नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी ने संविदा शिक्षण सहयोगी भर्ती 2026 का ऐलान कर दिया है और आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी नोटिफिकेशन की हर एक बारीकी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के हमारे मेन पॉइंट्स पर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे इस शानदार अवसर के बारे में, इसके बाद देखेंगे पात्रता और आयु सीमा क्या है, फिर फीस और चयन प्रक्रिया को समझेंगे, आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों और आवेदन करने के सही स्टेप्स पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े अवसर की। चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस बार कुल 3,540 संविदा शिक्षण सहयोगी पदों पर भर्तियां निकली हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि राज्य के स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कितनी भारी मांग है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की चाह रखने वालों के लिए सच में ये एक बहुत बड़ा मौका है। अब वैसे तो कई अलग अलग विषयों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर हम टॉप 3 विषयों की बात करें तो वो हैं हिंदी, भूगोल और इतिहास। हिंदी में 393 पद हैं, भूगोल में 365 और इतिहास में 355। इन आंकड़ों से साफ है कि आने वाले समय में स्कूलों को इन खास विषयों के लिए शिक्षकों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी अहम कड़ी पर, पात्रता और आयु सीमा। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन इन पदों के लिए असल में दावेदारी कर सकता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड ने बुनियादी शिक्षा और प्रतियोगी प्रमाण पत्रों को बिल्कुल अलग अलग रखा है। एक तरफ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री का होना तो जरूरी है ही, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके साथ ही यूजीसी या सीएसआईआर नेट, स्लेट या सेट जैसी कोई परीक्षा पास करना भी एकदम अनिवार्य है। देखा जाए तो शिक्षा की क्वालिटी मेंटेन रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। आयु सीमा की बात करें तो नियम बेहद सख्त और स्पष्ट हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, भविष्य की एक तारीख के हिसाब से। हालांकि आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट हमेशा की तरह लागू रहेगी। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया। फीस के स्ट्रक्चर को कैटेगरीज के हिसाब से बहुत ही साफ तरीके से बांटा गया है। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए ये 600 रुपये है, जबकि ओबीसी, एनसीएल, एससी और एसटी श्रेणियों के लिए 400 रुपये का शुल्क रखा गया है। और हाँ, फॉर्म भरते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो उसे सुधारने के लिए 300 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहली बार में ही सब सही भरा जाए, है ना? अब देखते हैं कि एक आवेदक से फाइनली टीचिंग एसोसिएट बनने तक का सफर कैसा रहेगा। ये पूरी प्रक्रिया इन 4 मुख्य चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, उसके प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। फिर चुने गए उम्मीदवारों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और बस उसके बाद फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अगर चयन प्रक्रिया के इस पहले चरण यानी लिखित परीक्षा को थोड़ा और करीब से देखें तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। पूरे 100 प्रश्न होंगे जो 100 अंकों के ही होंगे और इसे हल करने के लिए पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। इन 2 घंटों में संबंधित विषय, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे। मतलब ये 120 मिनट विषय की विशेषज्ञता और सामान्य ज्ञान दोनों की बहुत ही तेज और सटीक परख करने वाले हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, महत्वपूर्ण तिथियां और डेडलाइंस। 30 दिनों की इस एप्लीकेशन विंडो को समझना बहुत ही जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया 5 मई 2026 से शुरू होगी और 3 जून 2026 को एकदम खत्म हो जाएगी। 3 जून के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं होगा, तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा परीक्षाओं के लिए भी अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच का समय निर्धारित कर दिया गया है। मतलब परीक्षा की तैयारी के लिए समय काफी लिमिटेड है। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, सफलतापूर्वक आवेदन कैसे करें। डिजिटल आवेदन प्रक्रिया को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए ये एक बेहद स्पष्ट चेकलिस्ट है। सबसे पहले एसएसओ राजस्थान पोर्टल पर जाएं और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करें। इसके बाद एकदम सटीक विवरण भरें और जो भी फोटोग्राफ या साइन मांगे गए हैं उन्हें अपलोड करें। फिर ऑनलाइन फीस जमा करें और अंत में फॉर्म सबमिट करके भविष्य के लिए उसका एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ये प्रिंटआउट आगे बहुत काम आता है।
तो क्या एक बेहतरीन शिक्षण करियर की शुरुआत करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? मौका बहुत ही शानदार है। बस अब अपने दस्तावेजों को तैयार करने और आखिरी तारीख से पहले आवेदन करने की देर है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।